जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम फ़िल्म देखते हैं ना, तो फ़िल्म का हर बात याद रहता है हमें और कोई भी बात जल्दी नहीं भूलते, कोई भी डायलॉग नहीं भूलते। जैसे पुष्पा, झुकेगा ना आए, कभी भूलते हैं? पुराना फ़िल्म हो गया शोले, उसका डायलॉग भूलते हैं? ये हाथ मुझे दे दे रे ठाकर, कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में वो परसेप्शन बन गया है। हम उसको इंटरेस्ट लगा कर बोले तो अच्छे से देखें, मज़ा से देखें। तो हमें पढ़ाई को भी थोड़ा अच्छे तरीक़ा से मज़ा से पढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट लगा के पढ़ेंगे ना, एक तरीक़ा अपना के पढ़ेंगे ना, बहुते मज़ा आएगा, बहुते मज़ा आएगा। जैसे एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊँचा बाँध कौन है? कौन है? तो आप डायरेक्ट रटिएगा कि टेहरी बाँध है, टेहरी बाँध है, टेहरी बाँध है, भूल जाइएगा, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन उसी को एक तरीक़ा से, एक ट्रिक से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए जब टेहरी बाँध बन रहा था तो एक ने समझा रहा था बार-बार उसको कि देख, ये भारत का सबसे ऊँचा बाँध है, टेढ़ा नहीं बनाना, टेढ़ा बनाएगा तो गिर ना जाएगा। सबसे ऊँचा बाँध है तो सबसे ऊँचा बाँध को टेढ़ा नहीं बनाना, बार-बार कहते थे। अब देखते थे तो लगता क्या था उनका कि टेढ़ा हो रहा है, तो कहते ए यहाँ टेढ़ा हो रहा है, ना यहाँ टेढ़ा ना बना, टेढ़ा हो रहा है, सही से कर, गिर जाएगा नू, कह रहे हैं ना टेढ़ा नहीं बनाना। तो सोच के बार-बार कहे से अच्छा है कि एकर टेढ़िए बाँध कर देते हैं, काहे कि बनावे वाला के ध्यान में आ जाएगा। बनावे वाला सोचेगा कि हम कौन-सा बाँध बना रहे हैं, तो टेढ़ी बाँध बना रहे हैं, टेढ़ी बाँध कहे थे। और क्या कहे थे कि टेढ़ा नहीं बनाना, तो टेढ़ी बाँध दिमाग में बैठ गया उसको, हाँ, टेढ़ी बाँध है, टेढ़ा नहीं बनाने के लिए ही बोले हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो क्यों? तब सबसे ऊँचा बाँध कौन-सा हो गया? टेहरी बाँध। कैसे? क्यों टेढ़ा नहीं बनाने के लिए कहे थे। ऊँचा को टेढ़ी बनाएगा, टेढ़ा बनाएगा तो गिर जाएगा नू, गिर जाएगा तो टूट जाएगा। तो ऐसे पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। अब एक और एग्ज़ाम्पल है कि पूछता है कि पर्वत श्रेणी, सबसे लंबा पर्वत श्रेणी किसका है? तो सबसे पहले ऑप्शन में देले रहेगा हिमालय, फिर देले रहेगा एंडीज, ऐसे ही देले रहेगा। तो सबसे पहले आप जाइए कौन? हिमालय को मार दीजिए कि आप जानते हैं कि हिमालय फेमस है, हिमालय पे सबसे बड़का चोटी एवरेस्ट है, तो हिमालय ऑप्शन में रहेगा, आप उसको मारिएगा। लेकिन वो नहीं आंसर होता है। हिमालय पे जाएगा ना तो एंडीज वाला कहेगा ना कि वो नहीं है, भले ओकरा पे सबसे ऊँचा है, लेकिन तू एन्ने आ, वो नहीं है रे, वो नहीं है, एन्ने आ, हम है सबसे लंबा पर्वत श्रेणी, वो नहीं है, वो खाली ऊँचा है। तो एन्ने कौन कह रहा था? एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रेणी ही सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। भल हिमालय पर सबसे ऊँचा चोटी है एवरेस्ट, लेकिन वो लंबा नहीं है, उससे लंबा एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो ऐसे बनाएंगे कॉन्सेप्ट तरीका तो हर चीज़ हमें याद होगा। तो उसी के लिए जाना जाता है पीके पढ़ाई। और पीके पढ़ाई आपको एक ट्रिक की दुनिया में ले जाता है, और वो ट्रिक ऐसा नहीं कि फालतू है, भूल जाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा। आप सोचिए एक बार, टेढ़ी बाँध कभी भूलिएगा इसके बाद न, आपको पता रहेगा कि बोलेगा कि भारत का सबसे ऊँचा, तो टेढ़ा नहीं बनाना था, ऊँचा न है, ऊँचा के टेढ़ा बनाइएगा तो गिर जाएगा, ये गिर जाएगा काहे कि ढेर ऊँचा न है, नहीं बनाइएगा। और फिर अगर पूछेगा कि सबसे लंबा श्रेणी पर्वत कौन है, तो याद कर लीजिएगा, अच्छा हिमालय पर हम जा रहे थे तो एगो बुला रहा था हमके कि एन्ने आ, वो लंबा नहीं है, हम है लंबा। तो कौन बुला रहा था? एन्ने कर रहा था, मतलब कि एंडीज पर्वत श्रेणी ही सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं है। तो एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे याद करिएगा ना तो कभी नहीं। क्योंकि हम जब याद किए तो हम भूलते थे, हम भी रटते थे, हमें समझ में नहीं आता था, कोई बताता नहीं था, पता नहीं चलता था उतना। तो एक तरीका कहीं न कहीं एक मेरे भैया बताए कि इसको देखिए, आप पढ़िएगा ना तो भूल जाइएगा। क्या? भूल जाएगा। कितनों पढ़ लीजिए, जब तक उसको जीके के है, जब तक एक तरीका, एक ट्रिक नहीं बनाइएगा ना, तब तक आपको कभी नहीं याद होगा। बार-बार पढ़िएगा, बार-बार भूल जाएगा। 1-2 गो जीके तो बहुत है, आप जानते हैं, तो तरीका बनावे पड़ता है अपना। बनाइए एक तरीका, 2 तरीका, तो उसी के लिए जाना जाता है पीके पढ़ाई। तो पीके पढ़ाई पर आइए और हर चीज़ को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए, और आप देखेंगे कि आप जो चीज़ हमारे पीके पढ़ाई पर एक बार पढ़ रही हैं, कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि ऐसा तरीका रहता है और उसमें मज़ा रहता है, मज़ा, कभी नहीं भूलिएगा। क्योंकि फ़िल्म कहते हैं ना, फ़िल्म हमें हर बात याद हो जाता है, हर डायलॉग याद आता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रहता है। समझ गए? इंटरेस्ट और
तरीका एक रहता है। फिल्म पर बहुत मेहनत किया जाता है, तब फिल्म को हर बात हमको भी याद होता है, आपको भी याद होता है, सबको ये बात याद होता है, क्योंकि फिल्म के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहता है। एक साल में बनता है एक फिल्म है, आप एक बार आधा घंटा 3 घंटा में उसको देख लेते हैं। 1 साल का मेहनत रहता है उसके पीछे। तो वही चीज़ उसी की तरह हम हर टॉपिक बोले तो हर कॉन्सेप्ट को पीछे हम कितने मेहनत करते हैं आपको पता रहना चाहिए। हम उसको कम से कम एक एक वर्ड पर, एक एक तरीके पर कम से कम आधा घंटा भी समय दे देते हैं, 1 घंटा भी जो उस पर नहीं बना समय दे देते हैं, क्योंकि मेहनत करना है, तरीका बना के बोर्ड पर लाना है, क्योंकि याद कराना है किसी भी हाल में। और हम इतना दावा करते हैं कि एक बार देख ली ना कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते आगे। तो आज ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए बोर्ड पर आ गया। तो आप ये भी कभी कभी क्वेश्चन सुनते होंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सीनाकोट, ये सब सुनते होंगे बार बार। आप सुनते कि नहीं, बोलिए। सुनते होंगे बार बार, आप हमेशा सुने कि थाल घाट, भोर घाट ये किसके बीच में है। कभी कभी आप सुनने को मिलता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले हम करवा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जानिए आप, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर आ चुका है कि दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। देखिए, और नीचे होगा पश्चिम घाट के दर्रे दिया होगा नीचे, है ना, आपको मिलेगा बोर्ड पर। देखिए है कि नहीं है, मिला। चलिए, अब देखिए सबसे पहले कौन है, दर्रे के से गुजरने वाली प्रमुख रेल एवं सड़कें। सबसे पहले लेते हैं कौन है, याद करते हैं। याद करना जरूरी है, कहीं न कहीं पूछ दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो थाल घाट, चलिए, थाल घाट दर्रे है। पहला थाल घाट दर्रे है, ठीक ना। तो ये थाल घाट दर्रे तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग दर्रे से गुजरता है, ठीक ना। थाल घाट दर्रे से गुजरता है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पर पहले ही क्या दिया है, दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेल एवं सड़कें। तो मुंबई देखिए, उसके नीचे सबसे पहले देखिए, क्योंकि इससे अच्छा होगा कि नीचे देखिएगा ना तो बहुत फायदा होगा। देखिए नीचे दिया हुआ थाल घाट, भोर घाट, देखिए पश्चिम घाट के दर्रे दिया होगा नीचे, है कि नहीं। इन्हें दिया हुआ दर्रा बीच में है, ऊंचाई उतना याद कीजिए ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में दिया स्थित। चलिए, सबसे पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, ज़्यादा फायदा करेगा, अच्छा से याद होगा। चलिए देखिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सीनाकोट, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना, कभी नहीं भूलिएगा। तो ऐसे याद रख लीजिए, पहला कौन है, थाल घाट। तो ऐसे इसको याद रखिए कि नासिक मुंबई के बीच है कि नहीं है। देखिए नासिक और मुंबई के बीच, अब मुंबई के बीच है कि नहीं है। तो ऐसे याद रखिए कि नासिक में और मुंबई में थाल बजाया जाता है, कभी नहीं भूलिएगा इसे। मुंबई में, नासिक और मुंबई में क्या बजाया जाता है, थाल। अब भोर कहाँ जल्दी होता है, तो मुंबई पुणे में, नहीं भूलिएगा, मुंबई पुणे में। तो दूसरा क्या है, भोर घाट, ऐसे याद रख लीजिए, भोर घाट है दूसरा। तो मुंबई पुणे में भोर होता है, पुणे में। चलिए, मुंबई पुणे में भोर होता है जल्दी, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक ना। नासिक के किशमिश सुने होंगे, याद करने के तरीका, नासिक के किशमिश सुने होंगे आप बचपन में थे, तो ना किशमिश उशमिश आएगा तो आप खुश नहीं हो जाएंगे खाने के लिए, खुश गए, किशमिश आया रे, किशमिश आया, हमें भी चाहिए, हमें चाहिए ना। तो ऐसे लगा थाल बजा, हल्ला हो गया। तो एक तरीका है, ठीक ना। कभी कभी आप कंफ्यूजन होंगे, तो नासिक एक याद हो गया, ठीक ना, एक मुंबई, तो दोनों में गया। तो नासिक मुंबई में थाल बजा, ऐसे याद रखेंगे। और मुंबई पुणे में भोर जल्दी होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मुंबई भी बड़ा शहर, पुणे भी बड़ा शहर। तब सवेरे गाड़ी चलता है, पोपा, तब सुतिएगा 9 ही तक उड़ जाएगा, देखेंगे अरे बड़े सवेरे भोर हो गया रे, पता चलेगा कभी 4 बज रहा है रे, 3 बज रहा है। तो गाड़ी उड़ी ढेर चलता है,
ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो नासिक और मुंबई के बीच में थाल घाट, थाल घाट पूछेगा कि थाल घाट डर रहे किसके किसके बीच में, तो नासिक और क्या मुंबई। वही पूछेगा भोर घाट डर रहे किसके किसके बीच में, तो मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे आपका भोर घाट डर रहे किसके किसके बीच में, तो मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे। चलिए देखिए, अब कभी कभी देखते होंगे ना आप कि कभी कभी आपको क्या कहते जाए ना कि नासिक का मुंबई नहीं देता है और थाल घाट देता है कि थाल घाट किसके किसके बीच में है। तो देखिए कहाँ थाल घाट डर रहा है, कहाँ भोर घाट डर रहा है, नक्शा थोड़ा सा देख लीजिएगा ना तो ज़्यादा फायदा है। जैसे आप यहाँ ऐसे नक्शा देखे होंगे ये, तो यहाँ आपका मुंबई मिलेगा, ये पूरा समझिए महाराष्ट्र है इसे, यहाँ आपका मिल जाएगा, यहाँ पर मुंबई, मुंबई मिल जाएगा। अब मुंबई से यहाँ मिल जाएगा आपका ऊपरी वाला थाल घाट डर रहा है यहाँ, और इधर मिलेगा नासिक मिल जाएगा, क्या नासिक, नासिक हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा यहाँ सही से, यहाँ पुणे हो जाएगा, क्या पुणे, 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 ठीक है, पुणे हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यही है, या मुंबई हो गया, मुंबई हो गया यहाँ पर, यहाँ मुंबई हो गया। तो मुंबई और नासिक के बीच में कौन सा दर्रा हो गया, ये थाल का दर्रा हो गया। और मुंबई और पुणे के बीच में कौन हो जाएगा, तो भोर का दर्रा हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं देता है नासिक का, नासिक जिसे नासिक नहीं देगा, ऊपर कोई क्षेत्र कोई शहर के नाम दे देगा, ठीक है, ऊपर कोई शहर के नाम दे देगा। आप पूछ देगा कि ये थाल घाट दर्रा किसके किसके बीच में है, एक शहर ये दे देगा, एक शहर ये दे देगा, तो अनासिक नहीं देगा, ठीक है। तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहना है। और बाकी शहर के इधर से दे देगा, इधर से नाम दे देगा, यहाँ तमिलनाडु को दे देगा, कर्नाटका का दे देगा, कुछ कुछ नाम दे देगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर का कुछ शहर, जैसे अहमदाबाद दे दिया, तो अहमदाबाद गुजरात है, तो अहमदाबाद गुजरात के बीच में हो जाएगा ना, थाल घाट दर्रा होता क्या, नहीं हो जाएगा। नासिक नहीं देगा, अहमदाबाद दे देगा, कहेगा हम बताइए कि थाल घाट दर्रा किसके किसके बीच में। और ऑप्शन में रहेगा अहमदाबाद, मुंबई, फिर दे देगा, फिर उसी तरह को ऊपर के अब नहीं देगा, नीचे के दे देगा, कोची ऊची के दे देगा, कोची मुंबई, फिर दे देगा बेंगलोर मुंबई। तो नीचे कहाँ से होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये तो दर्रा ऐसे बढ़ रहा है, तो सब ऊपरे वाला एगो रहना चाहिए ना, वो यहाँ नीचे वाला, तो ही नहीं इसके बीच होगा। और वही चीज ई वाला बोलेगा भोर का दर्रा, तो नीचे वाला चीज होगा, क्या नीचे वाला कोई शहर दे देगा और यहाँ ही दे देगा, पूछ देगा कि ये भोर का दर्रा किसके किसके बीच में है, ठीक ना। वहाँ पुणे नहीं देगा कभी कभी, और नीचे वाला तो वही याद रखना चाहिए। एक ऑप्शन में आपको नीचे का शहर ई देगा, बाकी ऑप्शन में यहाँ ये शहर नहीं देगा, नीचे वाला भोर घाट पूछेगा तो बाकी शहर ऊपरे वाला उत्तर उत्तर भारत का दे देगा, दक्षिण भारत का शहर नहीं देगा, ठीक ना। तो वही बोल रहे हैं हम कि थाल घाट दर्रा पूछ देगा। तो जनरली हम जानते हैं कि नासिक मुंबई पर, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि थाल घाट दर्रा इतना जानिए कि उत्तर भारत को कहाँ, महाराष्ट्र के मुंबई से जोड़ता है, ऐसे समझ लीजिए। कभी कभी ऊपरे वाला देगा थाल घाट दर्रा में, अब भोर घाट दर्रा में कौन, नीचे दक्षिण भारत को मुंबई से के बीच में है, ऐसे दे देगा आपको। तो मेनली आप जानिए कि नासिक और मुंबई के बीच में कौन, थाल घाट दर्रा, मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट दर्रा। तो आपको राज्य का कुछ कुछ शहर याद होना चाहिए, ठीक ना, याद होगा तब उसको कॉन्सेप्ट को आप बना सकते हैं अच्छे से, नहीं तो फिर फंस जाइएगा कहाँ नीचे के शहर है कि ऊपर के शहर है, ठीक ना। तो जनरली आप इतना जानिए। चलिए अगला देखिए, अब का है, तो अब मिलेगा आपको पाल घाट, कौन, पाल घाट। चलिए तीसरा देखिए, पाल घाट, पाल घाट, पाल घाट दर्रा, पाल घाट नहीं लिखते हैं, पाल घाट दर्रा किसके किसके बीच में पूछता है आपसे, तो कोयम्बटूर, 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 कोयम्बटूर टा है, याद रखिए। टूर अब कौन है, एवं समझ लीजिए, अब किसके बीच में, कोचीन के बीच में है, कोचीन के बीच में है। कोयम्बटूर अब कोचीन के बीच में है, कौन है, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, ठीक है, पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर अब कोची के बीच में है, ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा, पाल से को, ठीक है,
को अब ऐसे याद रख लीजिए, कुछ कुछ तो पॉइंट बढ़ा ही पड़ेगा। को अब देखिए पूछेगा पाल घाटा किस किस के बीच में, तो कोको के बीच में, ऐसे याद रखिए कोको पाल घाट कोको। जिसे याद किए ना आप कि थाल घाट में, थाल घाट किसके बीच की, नासिक मुंबई में थाल बजता है, नासिक मुंबई, नासिक और मुंबई के बीच में है। भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में है, मुंबई और पुणे में जल्दी भोर होता है, इसे याद कर सकते हैं। तो भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा किसके किसके बीच में, तो कोको कोयम्बटूर और कोचीन में है, कोयम्बटूर और कोचिंग में है, कोयम्बटूर और कोचीन में है, कोचीन में है, ठीक है। अब ऐसे याद रखिए, पास से याद रखिए, पढ़ने गए आप लेकिन आपके कोचिंग में कोयल बोलने रहे, कोयम्बटूर कोयल बने रहा, ऐसे याद कर सकते हैं। कोयम्बटूर कोयल बोलने लगा कोचिंग में, ऐसे याद कर सकते हैं आप कुछ भी। तो पाल से प से क्या पढ़े गए तो कोचिंग में कोयल बोलने लगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पूछेगा पाल घाट किसके किसके बीच में, बोलिए। तो कोयम्बटूर और कोचिन में, कोको भी एक तरीका बोल सकते हैं, कोको कोयम्बटूर और कोचिन में, कोयम्बटूर और कोचिंग में, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे, कौन है चौथा, सेनाकोट, सेनकोटा सेनकोटा किसके बीच में है, सेनकोटा किसके किस बीच में है, तो तिरुवनंतपुरम और मैदूर, तिरुवनंतपुरम अब मैदूर में है, मदुरै, ठीक है। सेनकोटा कहाँ है, किसके बीच में सेनकोटा कर रहा है, तो किसके बीच में, तिरुवनंतपुरम अब मैदूरे, तिरुवनंतपुरम अब मैदूरे, सीनाकोटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक मैदूरे से याद रखिए, मजदूर होते हैं, ठेला तीरते हैं, जानते होंगे, वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। जब ठेला नहीं तिराता है ना ऊंचे पर, तो अपने सीने से याद रखिए, सीने में यहाँ रस्सी बांध लेते हैं, होता है रस्सी बांध लेते हैं, उसके बाद तीरते भी हैं, देखे होंगे आप। रस्सी बांधने के बाद उस ठेला को तीरते हैं कि तिराए जल्दी, समझ लिए, इतना मेहनत करते हैं। तो मैदूर से मजदूर याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम से तीरते हैं, कहाँ रस्सी बांध लेते हैं, सीना में, यहाँ रस्सी बांध लेते हैं, बेचारे बहुत मेहनत ही करते हैं, सीना में रस्सी बांध लेते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। पूछेगा सेनाकोटा दर्रा किसके बीच में, तो याद रखिए, सीना में रस्सी बांध लेते फिर तीरे थे, वो क्या कौन हो सकते हैं, बेचारे मजदूर ही हो सकते हैं, तो तीरे थे। तिरुवनंतपुरम अब मैदूर, सीनाकोटा दर्रा किसके बीच में है, तो तिरुवनंतपुरम और मैदूर, चलिए फिर से एक बार बोलिए, ठीक। थाल का डर्रा किसके बीच में है, तो थाल कहाँ बजता है, नासिक की, किसमिस आता है, तो नासिक और मुंबई, ठीक ना, नासिक और मुंबई। उसके बाद भोर घाट डरा किसके, भोर कहाँ होता है सबसे, मुंबई पुणे, समझे, मुंबई पुणे। उसके बाद पाल घाट डरा, तो पढ़े गए तो कोचिंग में बजे कोयल बोलने लगा, कोयम्बटूर अब कोचिंग। सेनाकोट दर्रा कहाँ किसके बीच में, तो सीना में रस्सी बांध लेते हैं, तीरते हैं, कौन तीर सकते हैं, मजदूर ही। तो सीनाकोट दर्रा, तिरुवनंतपुरम अब मैदूर, तिरुवनंतपुरम अब मैदूरे। चलिए अब चलेंगे आगे, अब इसी पर है आप देख सकते हैं। अब हमें याद हो गया कि थाल घाट दर्रा कहाँ है, भोर घाट दर्रा कहाँ है, पाल घाट कहाँ है और सेनकोटा कहाँ है, पूछता है क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद अब ऊपर देखिए, अब पूछ देगा आपसे कि थाल का दर्रा क्या है, दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेल
एवं सड़कें। तो पहला है अब थाल घाट दर्रे। थाल घाट दर्रे, थाल घाट दर्रे से कौन कौन से रेल और सड़क गुजरते हैं? तो याद रखिएगा, मुंबई, नागपुर, कोलकाता। मुंबई, नागपुर, कोलकाता। अब ध्यान दीजिए, ये अपना कॉन्सेप्ट बन गया। थाल घाट दर्रे है कहाँ? कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता, ठीक ना? कोलकाता। दूसरा देखिए, पहले लिख देते हैं तब समझ में ज़्यादा आएगा अच्छा से। दूसरा है भोर घाट। भोर घाट दर्रा, ये किस किस के बीच में है देख लीजिए। बोले तो इससे कौन कौन सड़क और रेल गुजरता है? तो मुंबई, मुंबई, पुणे, बेलगांव। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, ठीक है। और इसके बाद आता है तीसरा। तीसरा क्या है? पाल घाट। पाल घाट। पाल घाट दर्रा से कौन कौन सड़क और रेल गुजरती है? तो कालीकट, कालीकट, तिरचूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, इंदौर। कोयम्बटूर, इंदौर, इंदौर रेल सड़क मार्ग। रेल सड़क मार्ग। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बोले कि थाल घाट दौरा कहाँ है, किसके किसके बीच में है? तो नासिक और मुंबई में। तो एक तो मुंबई होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? और नासिक याद है, नासिक से नागपुर याद कर लीजिए एक, ठीक ना? नासिक नहीं होगा यहाँ, लेकिन एक नागपुर याद कर लीजिए। क्यों? देखिए, जो थाल घाट दर्रा था ऐसे गया, यहाँ मुंबई था। यहाँ आगे चलिएगा ना, जब महाराष्ट्र का नक्शा रहेगा उसमें आगे नागपुर मिलेगा, और इधर से आएगा ना तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, वहाँ पर कोलकाता में। होगा कि नहीं होगा? आप जानेंगे नक्शा ऐसे होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर मुंबई मिल जाएगा, ये पूरा समझिए कि महाराष्ट्र है। इधर मिल जाएगा कोलकाता, ये जब आएगा यहाँ बंगाल तक। तो थाल घाट दर्रा यहाँ होता है, ये मुंबई होगा, यहाँ नागपुर होगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कौन? कोलकाता। तो कोलकाता, कोलकाता। तो मान लीजिए अगर रेल गुजरा, सड़क गुजरा, तो थाल घाट दर्रा से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? गुजरेगा, गुजरेगा। तो पूछता है यही कि थाल घाट दर्रा से किसका किसका रेल मार्ग या सड़क गुजरता है, वही पूछ रहा है। कि दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग बताइए। तो याद रखिएगा, पहली बात थाल घाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता। क्योंकि हम जान गए कि थाल घाट दर्रा मुंबई और कहाँ पर है? तो ये है, कहाँ पर है? तो नासिक मुंबई में है। तो एक मुंबई और नासिक हटा के नागपुर लगा लीजिए। अब जहाँ हम बता दिए कि ये ऐसे दर्रा है, कॉन्सेप्ट भी बना सकते कि ऐसे दर्रा है, तो जाके कोलकाता जा ही करेगा। तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता में है। भले तो मुंबई, नागपुर और कोलकाता से गुजरता है सड़क और रेल मार्ग, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। याद कर सकते हैं आप। थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल और सड़क मार्ग गुजरती है, ठीक है। याद हो गया होगा। उसी तरह अब आएंगे कौन? भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई सड़क और रेल मार्ग गुजरती है। तो अब आते हैं यहाँ। अब हम बोले कि नीचे होगा भोर घाट, ऊपर थाल घाट, नीचे भोर घाट होगा, यहाँ मुंबई होगा। देखिए, यहाँ मुंबई होगा, एक तो मुंबई आ गया, फिर यहाँ पुणे होगा, पुणे आ गया। फिर देखिए, कहें कि हम कहे थे आपको नीचे चलेगा, तो नीचे इधर आता है तमिलनाडु, आता है कि नहीं? फिर यहाँ कर्नाटका होगा, तो बेलगांव, और तमिलनाडु में चेन्नई। चेन्नई होगा कि नहीं होगा? चेन्नई। तो याद रखिएगा, बेलगांव याद रख लीजिएगा, बेलगांव एक चेन्नई नीचे उतरेगा,
नीचे उतरेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ तो आपको याद रहेगा भोरघाट से, मुंबई और पुणे, फिर उसके बाद कौन आएगा, बेलगांव, फिर चेन्नई, क्योंकि हम जान गए कि भोरघाट दर्रा मुंबई पुणे के बीच में है, मुंबई पुणे के बीच में है, ऐसे है यहाँ मुंबई पुणे, फिर तो नीचे ही न जाएगा, जितना सड़क रहेगा रेल रहेगा ऐसे चलेगा नहीं चलेगा। तो वही पूछ रहा है कि थाल घाट दर्रे से गुजरने वाली रेल और सड़क मार्ग, तो मुंबई के, पुणे के, और नीचे में एक चेन्नई तो याद हो ही गया, एक बेलगांव ये भी चेन्नई तो का फेमस है, याद रहेगा, तो बेलगांव ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए अब कौन है, पाल घाट दर्रा। तो ये पाल घाट दर्रा में हम तो एक चीज बता ही दिया आपको, कोयम्बटूर, ये तो आपको याद रहेगा, कोयम्बटूर भूलिएगा नहीं, पढ़ेगा तो कोई बोलने लगा, ठीक ना। तो पाल घाट दर्रा, कालीकट, तिरुचूर, कोयम्बटूर और डडोर क्या है, डडोर सीरियल में भी ऐसे याद करिएगा, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, मुंबई फिर नागपुर ऐसे रहेगा, तो पहले मुंबई आएगा, फिर नागपुर आएगा, फिर कौन आएगा, कलकत्ता आएगा, नीचे रहेगा तो सबसे पहले मुंबई, फिर पुणे, फिर बेलगांव, फिर चेन्नई, नीचे सबसे तमिलनाडु सबसे नीचे होता है। आप देखेंगे नक्शा में समझ जाएंगे। अब चलेंगे आगे, कौन है, पालघाट। तो पालघाट में कुछ है, तो कालीकट, त्रिपुरा, कोयम्बटूर और डडोर। तो इसी इसको भी याद रखिएगा कि कालीकट काट दिया, काट के क्या किया, 3 तिरचूर चूर दिया, समझिए, काट के चूर के एगो याद रख लिए बीच में कि कोयलवा बोलता था कि नहीं बोलता था, जाते थे पढ़े तो बोलता था, ठीक ना। फिर क्या है लास्ट में, डडोर, क्या है, डोर से फेंक दिया, ठीक है। ऐसे आ सकते हैं कि किसी चीज को गुस्सा पड़ा तो काट दिया, फिर चूर दिया, फिर खिड़की भेज गया तो देखा कोयल बोल रहा है, फिर छोड़ दिया गया, कोयल बोले तो क्या दिक्कत है, फिर वो डोर पर फेंक दिया, डोर पर से फेंक दे बाहर, इसको सामान खराब हो गया। तो याद रखिएगा, पालघाट बोलेगा तो बोलेगा तो पहले क्या किया था, काट दिया था, फिर क्या किया था, चूर दिया था, फिर गया खिड़की पर फेंकने के लिए, तक देखा कोयल बोल रहा है, वो फिर मतलब नहीं रखा उससे और उसको डोर से फेंक दिया, द डोर। कभी नहीं भूलिएगा, एक तरीका बैठाइए, याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब याद होगा आपको। पूछेगा थाल का दर्रा किसके बोले तो थाल का दर्रा से गुजरने वाली सड़क और रेल मार्ग तो बताइए। तो मुंबई नागपुर कोलकाता, ऊपर में याद रखिएगा, मुंबई नागपुर कोलकाता, थाल घाट दर्रा से गुजरने वाली प्रमुख सड़क, रेल मार्ग और सड़क। फिर पूछेगा भोरघाट दर्रा, देखिए भोरघाट दर्रा से गुजरने वाली प्रमुख रेल एवं सड़क के मार्ग तो बताइए, पूछ देगा। तो हम बताएं कुछ, भोरघाट कैसे उतरेगा, मुंबई से उतरेगा नीचे, मुंबई, पुणे, बेलगांव और नीचे में चल जाएगा कौन, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, नीचे में चेन्नई। कभी नहीं भूलिएगा। बोलेगा जब भोरघाट तो मुंबई पुणे, सबसे पहले तो जानिए कि मुंबई पुणे में भोर होता है भैया जी, भोरघाट दर्रा तो मुंबई पुणे के बीच में ही है, ये तो हम पहले ही बता दिए। तो मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई, ठीक है। अब पूछेगा पालघाट, तो हम बताए पहले काटा, फिर चूरा, फिर गया फेंकेला, देखा कोयल बड़ा, फिर सोचेगा फिर कोयल लगा के छोड़ यार, फेंक देते हैं डोर से। तो कालीकट, तिरुचूर, कोयम्बटूर और डडोर। तो पूछेगा कि पालघाट दर्रा से गुजरने वाली प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, तो वही सीरियल में दे ले रखा था, पहले काटा चूरा, फिर गया फेंकने के लिए तो कोयल बोल रहा था, तो ध्यान नहीं दे, फिर डोर से फेंक दिया। तो कालीकट, तिरुचूर, कोयम्बटूर और डडोर से गुजरती है। चलिए तो याद हो गया। अब चलेंगे आगे। अब कुछ एक और पॉइंट है महत्वपूर्ण, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। अब है हिमालय का, देखिए बोर्ड पर आ गया होगा, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का कुछ देखिए, हिमालय एक बड़का क्या है बताए ना, एक पर्वत श्रेणी है, पूरा पर्वत है, तो उसको कहीं कहीं बीच में कुछ नदी आ जाता है, कुछ एथी आ जाता है, तो कट जाता है बोले तो एक कुछ पार्ट में बढ़ जाता है,
तो उसी को आज पढ़ेंगे, किसके किसके बीच में ये हिमालय है, कौन हिमालय है, उसको याद करेंगे। क्या करेंगे? याद। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, बोर्ड पर देखिए आ गया होगा। तो क्या है टॉपिक? देखिए वो टिक मारा हुआ है तो समझिए नहीं कुछ और। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो विभाजन होगा, हम बताएं ना, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन का आज पूरा रट लेंगे। देखिए, ऊंचाई मायने नहीं रखती है, हम लंबाई भले तो मायने याद कीजिए अपने से, मायने नहीं रखते, मगर पूछ देगा कि विस्तार कहाँ से कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले दिया होगा आपको प्रादेशिक विभाग, फिर लंबाई है, फिर दिया है क्या? विस्तार, कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है? पंजाब हिमालय। क्या है? पंजाब हिमालय। तो सिंधु सतलज नदी के मध्य है पंजाब हिमालय। तो ये कैसे याद कर लेते हैं हम? सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। सिंधु सतलज, देखिए बोर्ड पर, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। याद कर सकते हैं। फिर से, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। मतलब जहाँ से खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है। समझिए कि एक पर्वत श्रेणी है, इधर पंजाब है तो खुद आप जानते हैं, समझिए इसे पर्वत श्रेणी है। ऐसे तो ऐसे समझिए कि सबसे पहले सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, सिंधु सतलज काली तीस्ता ना है, फिर काली तीस्ता दिहांग। ऐसे समझ लीजिए, है कि नहीं है, उस मतलब में हम एक तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि आम खाइए गुठली नहीं गिनिए। तो सिंधु, फिर यहाँ सतलज, फिर यहाँ काली, यहाँ तीस्ता, यहाँ, ठीक है, हो इतना तक। चलिए, जना रहा है हो। चलिए यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं तीस्ता दिहांग। ठीक है, तो ये पाठ एक तरह से समझ लीजिए, क्या है पाठ समझ लीजिए। तो याद रखिए, सिंधु सतलज, फिर सतलज काली तीस्ता, याद है? सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। चार पर्वतों में विभाजित है और विस्तार वही है। समझ लीजिए कि इसका नाम क्या होगा? पंजाब हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद समझ लीजिए कि इसका नाम है कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए कि ये क्या है? नेपाल हिमालय। सबसे ऊंचा यहीं पर है, आप जानते होंगे। फिर यहाँ से देख लीजिए ये कौन है? असम हिमालय। तो कभी नहीं भूलेगा। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि पंजा मारा कम करके नापा, हाँ, असम है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो हिमालय है उसको पंजा से आप कम कुमायूं से, याद रखिए कि पंजा को ऐसे सोचिएगा कि पंजा से हम वो, आप सोच लीजिएगा वो कम है, जैसे कम ऊंचाई है, ऐसे सोच लीजिए। आप पंजा उठाएं और सोचिए कि वो कम ऊंचाई है, पंजे से हम उसको नाप देंगे, तो यह असंभव है। क्या है? असंभव है। देखिए, अब पंजा उठाएं, सोचे कि कम ऊंचाई है, हिमालय का कम लंबाई है, ऊंचाई है, ऐसे सोच लिए कि अपने पंजा उठा लिए हैं, ये कम है, अब इसको हम नाप देंगे। लेकिन ये क्या हुआ? असंभव। पंजा उठाए नू, कम सोचे नू, नापने के लिए सोचे नू, लेकिन निकला क्या? असम से असंभव। तो पंजाब से याद किए पंजा, कुमायूं से याद किए कम है, फिर नेपाल से याद करके नापने की कोशिश किए, और असम से याद करिए क्या? यह असंभव है। ठीक ना। तो पूछेगा आपसे
ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु सतलज। तो एक तरीका को याद रखिएगा इसको कि सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग, याद रखिएगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि पंजा उठाए थे, जब पूरा तरीका पूरा इसको याद हो जाएगा आपको। और जब याद हो जाएगा तो फिर आराम से कहूँ से देगा, इसमें से कहूँ बीच में से, कभी पूछ देगा पंजाब हिमालय किस किस के बीच है, कभी देगा कुमायूं हिमालय किस किस के बीच है, कभी असम हिमालय कैसे, कभी नेपाल हिमालय किस किस के बीच है। तब पूरा याद रहेगा तो टेंशन नहीं ना। तो याद रख लीजिएगा कि हम पंजा उठाएं कि कम है इसका लंबाई चौड़ाई समान, हम पंजे से नाप देंगे, क्या करेंगे, नाप देंगे, ठीक ना। फिर पता चला क्या है, असंभव है। तो याद हो गया, याद हो गया ना, कौन कौन हिमालय। पहला याद कौन हुआ, पंजा उठाए पंजाब। दूसरा सोचे कम है तो कुमायूं हिमालय। तीसरा नापने की कोशिश किए तो नेपाल। चौथा यह संभव निकला तो असम हिमालय, क्या, असम हिमालय। और नदी कैसे याद किए, तो सिंधु सतलज, सबसे पहले कौन है, सिंधु सतलज काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग, ठीक है, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग, तिस्ता दिहांग। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि देखिए, हाँ अब आते हैं नेपाल पाइए। देखिए कुछ कुछ पॉइंट हम ऐसे ही बताते हैं आपको। नेपाल पाइए, देखिए नेपाल हिमालय पूरे किस किस बीच में, तो नेपाल लॉ, लास्ट में लॉ, लॉ काली में भी लॉ आता है। तो जब एक पॉइंट धर लेंगे तो दूसरा तो हमको पता चलेगा, क्योंकि ये बनना ही ऐसे है, लग रहा है कि गाना गा रहे हैं ना। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। बोलिए, याद हो जाएगा, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग, याद हो जाएगा ऐसे ही। तो इस नेपाल में लॉ आया, काली में भी लॉ आया, आया कि नहीं। तो पूछेगा कि नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में है, तो एक पॉइंट तो याद रहेगा, सबसे पहले काली, अच्छा काली, तो काली तिस्ता, काली, काली तिस्ता, काली तिस्ता, काली तिस्ता, ठीक है। काली तिस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, काली तिस्ता के बीच में कौन है, नेपाल हिमालय। और तिस्ता दिहांग के बीच में क्या है, तिस्ता दिहांग के बीच में कौन है, असम हिमालय। इसको आप अच्छा से याद कर सकते हैं। अब कोई कहेगा ना कि हमको 30 को देह चाहिए, हाथ तो छोड़ो ना, 30 को क्या कहेगा, देह चाहिए, तो यह संभव है कि नहीं है संभव। टेंशन नहीं लीजिए, हम कह रहे हैं कि याद करवा ही के छोड़ेंगे, तो छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तिस्ता, कोई कहेगा 30 को देह चाहिए, देह देह है कि नहीं, तो यह संभव है। तो याद होगा कि तिस्ता दिहांग, तिस्ता दिहांग, असम हिमालय का विस्तार तिस्ता दिहांग तक है, तिस्ता से लेकर दिहांग तक है, कभी नहीं भूलेंगे। 30 गुते चाहिए, असंभव है कि नहीं है। अब यहाँ से याद होगा काली, लो लो, नेपाल हिमालय काली, लो लो लो, तो काली से लेकर तिस्ता तक है नेपाल हिमालय, ठीक है। एक आता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर, सतलज से लेकर काली तक है, सतलज से लेकर काली तक है। तो ऐसे भी याद रख लेंगे कि सोच रहा था कि कम है, लेकिन सत्य यह है कि कम था ही नहीं। सत्य यह है कि उसका कम ऊंचाई, सत्य यह था कि पंजा से, सत्य यह था कि पंजा से वो नाप नहीं सकता है, वो कम था ही नहीं, ऊंचाई लंबाई वो कम नहीं था कि पंजा से नाप लेगा। ऐसे याद रखिए, सत्य क्या था कि कम ऊंचाई लंबाई नहीं थी उसकी, ऐसे याद रखते हैं। तो सतलज और काली, एक याद तो दूसरा ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और सिंधु सतलज, सिंधु सतलज के बीच में है कौन, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। सिंधु सतलज के बीच में कौन है, पंजाब हिमालय, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी याद रखिए, सिसियाएगा कोई, उसको पंजा नहीं मारिएगा। आपको मान लीजिए कोई सिसिया के गलिया रहा है, होता नहीं किसी को, क्या होता है ना कि जब आप अपने से छोटे से लड़िएगा ना, तो वो आपसे मारे पेटे नहीं करेगा, आपको सिर्फ गाली देगा। कहते हैं कि किसी अपने से बड़े से जीतने के लिए हम सिर्फ गाली ही दे सकते हैं, उससे हम मार पीट नहीं कर सकते, क्योंकि मार पीट करेंगे तो पिटा न जाएंगे, कमजोर है तो गाली ना सिर्फ दे सकते हैं। अपने से बड़ को क्या करे, गाली देगा तो सिसियाएगा, धीरे धीरे गाली देगा, कहीं सुन लेगा तो फिर पिटा जाएगा, धीरे धीरे गाली देगा। तो सिसियाएगा, सिसियाएगा तो फिर उसको पंजा से मारेगा, गाली दे, गाली दे, मार मार मार,
नहीं मारेगा, पंजा से मारेगा उसको, गाली दे रहा था करता तो सिसियाएगा, ठीक ना। तो पूछेगा पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है, तो याद करिएगा सिसियाता था तब ना मारे। तो सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। काली पूछेगा कि काली हिमालय किसके किसके बीच में है, पहले कुमाई हिमालय किसके किसके बीच में है, तो आप याद करिएगा सत बात था, उसका कम ऊंचाई नहीं था, लेकिन वो पंजा से नापने चला जाता था। सतलज काली के बीच में कुमाई हिमालय। फिर पूछा कि नेपाल हिमालय किसके के बीच में है, तो नेपाल में ल लास्ट में आता, तो काली में भी ल आता था, काली से स्टार्ट हो, काली तीस्ता के बीच में है। काली तीस्ता तक, काली से लेकर तीस्ता तक विस्तार किसका है, नेपाल हिमालय का, नेपाल हिमालय का, ठीक है। अब चलेंगे आगे, तो अगला पूछेगा असम हिमालय, पूछेगा कि असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पूछेगा। तो 30 गो देह मांगा था ना, हाँ 30 गो देह, देखिए 30 देह मांगा था, ये असंभव था, असंभव था, ठीक ना। तो तीस्ता दिहांग के बीच में है, तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय का विस्तार है, तो कभी नहीं भूलिएगा। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, एक तरीका है, ठीक ना। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजा से कहता था कि कम ऊंचाई है, पंजा उठाया कहता कम ऊंचाई है, हम इसको ऐसे ही नाप देंगे, लेकिन पता चला कि असंभव है। तो पंजा उठाया सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर सोचा कि कम है, सोचा कहा कि कम है ऊंचाई लंबाई नाप देंगे, पहले सोचा ना कि कम है तो कुमाई हिमालय, फिर उसको क्या किया गया कि नापा गया, क्या नापे गया, तो नेपाल हिमालय। फिर पता चला कि यह संभव है, हो नहीं सकता, तो असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। नदी तो पूछेगा कि सिंधु, बोलेगा सबसे पहले क्या बोलेगा कि पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में, तो सिसियाता था, तो सिंधु सतलज, सिंधु सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। देखिए हम उसको आपको सब तरीका से याद करवा दें, सब तरीका ट्रिक बताएं, डिटेल तरीके से, एक तरह से भी बता देंगे, ऐसे समझ लीजिए। कहीं पंजाब ऐसे भी आप जानते हैं कि इधर से स्टार्ट होता है, इधर पाकिस्तान रहता है, इधर जाइएगा तो असम इधर मिलेगा, पूर्वोत्तर राज्य में मिलता है कि नहीं, उधर मिलता है, आप जानते होंगे, ठीक है, देखे होंगे नक्शा तो समझते होंगे। तो ऐसे भी बताएं और तरीका से बताएं कि जब पूछेगा आपसे कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सिसियाता था तो मारता था पंजा से, तो सिंधु सतलज के बीच में। फिर पूछेगा आपसे कुमाई हिमालय किसके किसके बीच में विस्तार है, तो कम था, कम था, ये सत बात था, तो सतलज और, सतलज और किसके बीच में, काली के बीच में। फिर पूछेगा कि नेपाल हिमालय किस किसके बीच में है, तो नेपाल ल आया ना, तो काली में मिलाया तो काली तीस्ता, तो काली तीस्ता। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए नू, कि बताइए नू कि असम हिमालय का विस्तार किस किस बीच में है, तो 30 गो देह मांग रहा था, जो कि असंभव था। तीस्ता और दिहांग के बीच में विस्तार है किसका, असम हिमालय का। चलिए दोस्तों आज के लिए तो छोड़ते हैं, और बहुत तरीका ऐसे पढ़िएगा तो हर चीज़ आपको याद होगा, और ये गारंटी आप भूलिएगा नहीं, ठीक ना। भूल भी जाएगा कभी कभी, ऑप्शन देखेंगे फिर आपको याद हो जाएगा, ऐसे भी आपको टिक ही